Hello students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back today with a new lecture on the topic biological classification. So in this today's video, we will study about the sexual reproduction that takes place in fungi. ठीक है, so हम sexual reproduction कैसे होता है वो देखेंगे. लास्ट वीडियो में हमने asexual मेथड देख लिया था. तो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज इन फंगाई, तो ये हम लोग देखने वाले हैं. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, थोड़े कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग पहले देख लेते हैं. ठीक है, रिगार्डिंग गैमेट्स. सो इफ सपोज दिस इज अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट, एक कंडीशन आती है गैमेट्स में जिसे हम कहते हैं आइसोगैमस. आइसोगैमस कंडीशन मतलब क्या कि अगर मेल गैमेट मोटाइल है तो फीमेल गैमेट भी मोटाइल एंड सेम साइज का है. मेल गैमेट नॉन मोटाइल है तो फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल. तो आइसो का मतलब सेम, गैमस मींस गैमेट्स, तो दोनों गैमेट्स आइडेंटिकल होंगे. ठीक है, कि अगर इसको भी फ्लैजेला है इसको भी फ्लैजेला है, मतलब ये मोटाइल, साइज भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, सब कुछ सेम. तो मेल फीमेल गैमेट्स दोनों ऐसे है. सो इसे हम कहते हैं आइसोगैमस कंडीशन. नेक्स्ट, एन आइसोगैमस कंडीशन. एन आइसोगैमस कंडीशन. अब आइसोगैमस क्या था? अन मींस नॉट. तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मेल मोटाइल हो फीमेल नॉन मोटाइल हो. ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल गैमेट बड़ा साइज में मेल गैमेट छोटा साइज में, उल्टा भी, मेल बड़ा फीमेल छोटा, जो भी है दे आर डिसिमिलर. ठीक है, या तो एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल है, या तो कोई साइज में बड़ा है या तो कोई साइज में छोटा है. ऐसे जो डिफरेंसेस है हम उनसे अनआइसोगैमस कंडीशन कहते हैं. सो जहां पे गैमेट सिमिलर नहीं है, यहाँ पे एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा, जो भी है, सो इस तरीके से तुम्हें डिफरेंसेस मिलेंगे. सो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अनआइसोगैमस. ठीक है, मींस नॉट आइडेंटिकल. सिंपल सी बात है, गैमेट्स एक तरीके से नहीं है. यहां पे हम आइडेंटिकल बोल सकते हैं. ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर शेप, सिमिलर नेचर, दैट इज ऑफ मोबिलिटी और नॉट, वो एक केस है. एंड लास्ट कंडीशन जो है वो है ऊगैमस कंडीशन. अब ऊगैमस नाम से समझ में आता है, तो इसमें जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज और नॉन मोटाइल होगा. तो इसकी पहली शर्त ये है कि जो फीमेल गैमेट होगा ये पहली बात लार्ज साइज एंड सबसे मेन नॉन मोटाइल ही होगा. ठीक है, दूसरा मेल गैमेट छोटा होगा और मोटाइल होगा. ऊगैमस कंडीशन में जो मेल गैमेट है ये जनरली स्मॉल मिलेगा एंड मोटाइल मिलेगा. एंड इसी के चलते, ठीक है, इसी के चलते फर्टिलाइजेशन जो होता है ना वो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, क्योंकि फीमेल गैमेट पे हिल नहीं सकता, तो फीमेल गैमेट किसी फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे अपन आर्चिगोनियम जनरली बोलते हैं, तो उसमें ये बनता होगा, या ऊगोनिया हम जिसे बोलते हैं उसमें बनता होगा, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर. सो ये मेल गैमेट को वहां जाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इट कांट मूव एंड मेल गैमेट इज मोटाइल. सो फर्टिलाइजेशन इन सेक्स ऑर्गन्स टेक्स प्लेस. तो ये तीन कंडीशंस, क्राइटेरिया याद रखोगे जब भी ऊगैमस कंडीशन होगी. ऊगैमस कंडीशन में फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल. दूसरा मेल गैमेट इज स्मॉल बट मोटाइल, एंड ये जो फर्टिलाइजेशन होगा वो किसी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ही जनरली देखने को मिलेगा. सो ये कंडीशंस होप सो सबको समझी है. सो हम लोग अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे. अब पहली बात, ये तीनों कंडीशन, अब हम जो हमको पता है फंगस के टाइप्स होते हैं, फाइकोमाइसिट्स, अस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूट्रोमाइसिट्स. ये वाली कंडीशन हमें खास करके फाइकोमाइसिट्स कैटेगरी के फंगसेस में नजर आएगी. सिर्फ फाइकोमाइसिट्स में तीनों कंडीशंस. ठीक है, अलग अलग फंगसेस में कोई आइसोगैमस होगा, कोई अनआइसोगैमस होगा, कोई ऊगैमस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है. तो गैमेट्स के स्ट्रक्चर, शेप, मोबिलिटी या मोटिलिटी के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं
कि ये गैमेट्स के 3 टाइप है, ठीक है। तो होप सो सबको समझ आएंगे। तीनों गैमेट्स, तीनों टाइप के गैमेट्स हमें फाइकोमाइसिट्स में ही मिलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर तुम देखोगे ना तो फाइकोमाइसिट्स में ही तुम्हें डेवलप्ड मिलता है, यू कैन से, जहां पे सेक्स ऑर्गन्स भी बनते हैं एंड गैमेट्स भी बनते हैं एंड फर्टिलाइजेशन भी होता है। जबकि अस्कोमाइसिट्स में एक प्रॉब्लम ये है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स तो बनते हैं बट गैमेट्स नहीं बनते। सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बट गैमेट्स नहीं। बेसिडियो में तो दोनों ही नहीं होते, ठीक है, बट स्टिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे वो हम देखेंगे। तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट्स बेसिडियो में हम देखेंगे नहीं बनते, फ्रूटिंग बॉडीज होती है उससे बनेगा, बट डायरेक्टली उनमें कोई व्हाट यू कैन से सेक्स ऑर्गन भी नहीं, गैमेट भी नहीं, ठीक है। सो इसमें वो एक है, बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स के केस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनआइडेंटिफाइड है, मतलब अब तक पता ही नहीं चला है। एक्चुअली हम देखेंगे ड्यूटेरोमाइसिट्स में, अगर माइसिट्स रह गया, सो बेसिडियोमाइसिट्स में ना सेक्स ऑर्गन्स है ना गैमेट्स, इनमें तो पता ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आज तक पता नहीं चला है। एक्चुअली देखा जाए ड्यूटेरोमाइसिट्स एक बैकअप ग्रुप है, मतलब देखा जाए अगर हम बोले फंगस के 3 ही टाइप्स है तो कम नहीं है, फाइकोमाइसिट्स, अस्को एंड बेसिडियो, ट्रू फंगसेस जिन्हें हम कहते हैं। एंड कुछ फंगसेस हमें ऐसे मिले जिनके बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं है, हमें पूरी जानकारी नहीं। इनमें असेक्सुअल मेथड होता है ये हमें पता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इन कैटेगरी ऑफ फंगसेस का अब तक रिसर्च नहीं हुआ है। और साइंटिस्टों का मानना है कि जब अगर हर एक फंगस का जब वो स्टडी करेंगे, उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पता चल जाएगा तो उन्हें इन रिस्पेक्टिव किसी न किसी ग्रुप में डाल देंगे। तो वो एक जैसे स्टैंड बाय ग्रुप जैसा है, जहां पे जिन फंगसेस पे ज्यादा काम नहीं हुआ है, जिनका पूरा लाइफ प्रोसेस अब तक डेसिफर्ड नहीं है, उनको क्लब करेगी, इसलिए उसको इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। हम आगे अगले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में देखते हैं। नाउ फर्स्ट जो हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, वो हम देखते हैं इन ओनली फाइकोमाइसिट्स में कैसे होता है। हम क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिट्स में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनआइडेंटिफाइड है, तो हम देखते हैं फाइकोमाइसिट्स किस तरीके से करते हैं। तो जो फाइकोमाइसिट्स होते हैं, फाइकोमाइसिट्स ग्रुप ऑफ फंगस होते हैं, जनरली ये 2 तरीके से करते हैं, एक oospores और एक है zygospores। एक oospore और दूसरा zygospores के द्वारा ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। oospores तब बनते हैं जब इट इज बिटवीन हाइफे ऑफ सेम माइसीलियम, सेम फंगस के 2 हाइफेस के बीच में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसे जूस्पोर्स थ्रू कहते हैं, सॉरी oospores थ्रू कहते हैं। zygospores में होता क्या है, इट इज बिटवीन द हाइफेस ऑफ डिफरेंट माइसीलियम्स। सो अलग माइसीलियम्स के 2 हाइफेस जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हम उसे zygospores बनते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब इनको एक नाम दिया, तो हम पहला पढ़ते हैं ये, इसे हम बोलते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट। फर्स्ट तरीका जो है दैट इज बाय गैमेटेंजियल कांटेक्ट। अब ये कैसे होता है ठीक से देखो। सो टू शो दैट मैं क्या करता हूं, कलर चॉक्स की मदद से मैं बता देता हूं। सो सपोज करो ये 2 हाइफेज है, सेम फंगस के हैं, ठीक है, ये सेप्टेट भी दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा हाइफे है जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब सेम माइसीलियम्स के ही 2 हाइफे है, फर्स्ट थिंग। अब क्या होता है इनमें, आगे हम देखते हैं, जब ये सेम माइसीलियम्स के 2 हाइफे है, इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होता है। अब सबको पता है फंगस ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है, ठीक है, सारे हैप्लॉइड सेल्स है। सो क्या होता है इस हाइफे से इसका डिवीजन होगा, मैं इसको अलग चौक से, अब इसको अलग चौक से बता रहा हूं। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसको हम कहते हैं एंथरडियम, जो कि मेल
सेक्स ऑर्गन होता है। तो एक हाइफे पे मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है, ठीक है। दूसरे वाले पे जो मैं येलो से दिखा रहा हूं, इसके ऊपर भी एक सेल डिवीजन होगा एंड फिर इसके ऊपर भी एक सेक्स ऑर्गन बनता है जिसे हम oogonia कहते हैं, विच इज एक्चुअली अ फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फंगस। सो एक हाइफा मेल सेक्स ऑर्गन बना था एंथर्डियम, और एक डिवाइड होके वो सैकलाइक स्ट्रक्चर बनता है विच इज oogonia। नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, ठीक से देखो। अब ये जो हाइफे है, ठीक है, एंड ये दूसरा हाइफे है, ठीक है। ये जो दो हाइफेस तुम्हें नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर हमने एंथर्डिया विच इज लाइक दिस, ठीक है, और ये सेल्स है जिससे वो बना है, और ये oogonia है जिससे oogonia बना है। तो इनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, इनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, ठीक है, एंड इसका न्यूक्लियस तो ऑलरेडी इनके पास है ही, ठीक है। ऐसे करके कॉन्जुगेशन ट्यूब एक बनाते हैं ये दोनों, और एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। फिर ऑब्वियसली ये वाला न्यूक्लियस मेल का फीमेल के पास चला जाएगा। सो यहाँ पे एक स्टेज आएगी जिसे हम कहते हैं डाइकैरियन। सेल एक है पर उसमें दो न्यूक्लियस है, सो ऐसे स्टेज को अपन डाइकैरियन बोलते हैं। फिर होता क्या है, नेक्स्ट स्टेज पे हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज में ये अगर हाइफेज है तो, और ये दूसरा हाइफे है, तो ये जो मेल वाला सैक है ना, ये डीजनरेट हो जाएगा। फिर अब इसका कुछ काम बचा ही नहीं है। एक बार मेल न्यूक्लियस वहां चला गया, सो ये क्या होगा, ये जो फीमेल oogonia, नाउ दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू oospore। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है दोनों का वो मर्ज हो जाएगा, एंड नाउ दिस विल बी एक्चुअली अ डिप्लॉयड oospore जो बना है, ठीक है। अब होगा क्या, इवेंचुअली इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव वॉल बन जाता है, एंड दिस मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस इज नोन एज सिनगैमी। तो यहाँ पे सिनगैमी होगा, मतलब दो न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस मेल का और फीमेल का मिक्स होके सिनगैमी होके तुम्हें oospore ये बनेगा। oospore के ऊपर एक वॉल भी बनेगा, प्रोटेक्टिव वॉल, जो तुम वहां देख रहे हो। लेटर ऑन ऑब्वियसली दिस विल अंडरगो मियोसिस। दिस विल अंडरगो मियोसिस। तो तुम्हें पता है मियोसिस से एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल। वो ये मैं येलो से ही दिखा देता हूं, उसको वॉल भी है। सो ये सारे जो बनते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, एंड ऑब्वियसली एवरी स्पोर हैज द पोटेंशियल टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू माइसीलियम। तो फिर वो नेक्स्ट मतलब वो वापस सिंगल स्पोर मल्टीप्लाई होके हाइफेज माइसीलियम बनेंगे, एंड वापस इट कैन फॉर्म द ओरिजिनल फंगस, ठीक है। सो इस तरीके से दिस इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब इसमें एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है oospores में, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में सबसे मेन है फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब। इसमें पहली बात तो ये है एमसीक्यू में याद रखने लायक कि इन ये दो हाइफेज के बीच में होता है जो सेम माइसीलियम के है, अलग फंगस के नहीं, उसी फंगस के है। तो फर्स्ट तो ये याद रखना है। दूसरा, इनमें सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं एंथर्डिया, oogonia। नेक्स्ट, उनमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है जहां पे मेल अपना न्यूक्लियस थ्रू दैट ट्यूब फीमेल को देगा, एंड थोड़ी देर के लिए एक डाइकैरियन, कैरियन मींस न्यूक्लियस, तो वो मर्ज नहीं हुए, दो न्यूक्लियस एक ही सेल में, ऐसा वो नजर आता है, एंड इवेंचुअली दे विल मर्ज, जिसे सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं, और उससे एक डिप्लॉयड oospore बनेगा, उसको वॉल भी बनेगी, एंड देन इट विल गो अंडर मियोसिस, ठीक है, इट विल गो अंडर मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स, and then each of these spore will again regenerate back the entire fungus, ठीक है। सो ये एक है गैमेटेंजियल कांटेक्ट जो oospore जो कि फाइकोमाइसिट्स में होता है। होप सो गाइस सबको ये अच्छे से समझा है। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। सो यू कैन गो बैक, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करो, एंड ये जो डायग्राम था ये प्लीज निकाल लो, एंड देन तुम लोग स्टडी कर सकते हो। लिखने की जरूरत नहीं, व्हेन यू प्रिपेयर नोट्स यू जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, उससे तुम्हें अंदाजा आ जाएगा,
ठीक है। और इतना डिटेल में बुक में नहीं, बट ये सारी चीजें मेंशन जरूर है, बट वो कैसे होती है वो लिंक नहीं लगता। एनसीईआरटी में ये सब टर्म्स दिए हैं बट फिर वो समझ में नहीं आता, सो फॉर दैट रीजन ये है। नाउ नेक्स्ट, टू प्रिपेयर दिस जाइगोस्पोर, हम इसे कहते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। हम इसे क्या कहते हैं? गैमेटेंजियल कॉपुलेशन फॉर जाइगोस्पोर। अब इसमें होता ही ये है कि इसमें एक माइसीलियम, एक हाइफे जो है ये अलग फंगस का है, ये एक अलग फंगस का है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हाइफेज ऑफ टू डिफरेंट माइसीलियम्स आर इन्वॉल्व, ये सबसे पहला फर्क है जो पहले में से है। देन क्या होता है, इधर ही एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम लोग प्री गैमेटेंजिया, ठीक है, तो ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है। इन दोनों को हम लोग कहते हैं, अब ये कोई मेल फीमेल नहीं है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं प्री गैमेटेंजिया, ठीक है, प्री गैमेटेंजिया स्टेज। देन ये क्या होंगे, इवेंचुअली ये इमेच्योर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर सेल है, अब ये लोग डेवलप हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ सिंगल सेल, मतलब एक सिंगल डेवलप्ड सेल यहां बनेगा जिसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो ये पहले सैक लाइक स्ट्रक्चर था, फिर ये सिंगल सेल में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली दूसरे वाले माइसीलियम पे भी वैसा ही कुछ काम होगा कि यहाँ का जो सेल था वो भी डेवलप होकर एक सिंगल सेल बनेगा एंड यूनिट, एंड ऑब्वियसली दिस इज आल्सो हैप्लॉइड। नेक्स्ट स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये मिक्स होगा। मिक्स होगा मतलब क्या, ये वाला हाइफे लाइक दिस, और ये सेल अगर आप देखो तो इट विल मर्ज विद द अदर सेल, तो ये मर्ज कर जाएगा विद द अदर सेल, और ये उसका हाइफे है, ठीक है, ये उसका हाइफे। और तुम ठीक से देखो, यहाँ पे भी पहला जो हुआ है हम इसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं, क्योंकि दोनों के जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो देखो मिक्स हुआ है। तो ये मर्ज होने से सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें एक स्टेज देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहले दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म मर्ज होगा एंड तुम यहाँ देख सकते हो दोनों न्यूक्लियस, मतलब है तो अब ये एक ही सेल दिखता है बट उसमें दो न्यूक्लियस है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइकैरियन स्टेज, मतलब तुम देख रहे हो दो न्यूक्लियस तुम्हें क्लियरली नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली दिस विल शो सिनगैमी, सिनगैमी मतलब दोनों फ्यूज हो जाएंगे। अब न्यूक्लियस जो है ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे एंड इसे देखो ये दूसरा हाइफे है, और अब ये देखो मैं इसको अलग ही कलर से बता रहा हूं। सो दिस विल फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोस्पोर, इसको हम क्या कहेंगे, जाइगोस्पोर। इसके ऊपर एक वॉल भी बन जाएगी, अब इसको मैं थोड़ा ऐसे बता रहा हूं कि उसको एक वॉल हो गई है, ठीक है, और अंदर एक ही न्यूक्लियस। सो ये क्या होगा, हम इसे कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी मींस फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियसेस, हम उसे क्या कहते हैं, सिनगैमी। सो प्लाज्मोगैमी में पहले साइटोप्लाज्म मर्ज होगा, फिर दो न्यूक्लियस स्टेज को हम डाइकैरियन कहते हैं, फिर ये भी मर्ज होगी, उसे हम सिनगैमी कहते हैं, and it will lead to formation of zygospore, and उसको wall formation होगा। अब ये zygospore भी कैसा है, diploid। Again this zygospore will go under meiosis to form 4 haploid zygospores, ठीक है, and obviously eventually ये लोग वापस माइसीलियम या फंगस में तब्दील हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है। और ये पहले वाले से अलग कैसा है, मैंने बताया था पहले वाले में सेम हाइफेज ऑफ सेम माइसीलियम था, ये हाइफेज ऑफ डिफरेंट माइसीलियम फर्स्ट स्टेज। उधर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, आर्चिगोनियम एंड दिस, यहाँ पे ये प्री गैमेटेंजिया एंड दिस इज नोन एज गैमेटेंजियस, ठीक है, ये जो डेवलप हो गए हम इन्हें क्या कहते हैं, गैमेटेंजियस, ठीक है। देन ये मर्ज होंगे, फिर फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट बनेंगे जिसको हम जाइगोस्पोर बोलते हैं। ये मियोसिस दिखाएगा, 4 स्पोर्स और एवरी स्पोर इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू फंगस। तो ये जो दोनों कंडीशंस है ये हमें पहले कैटेगरी ऑफ फंगस में मिलते हैं जिसे हम कहते हैं फाइकोमाइसिट्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ते हैं। अब अस्कोमाइसिट्स में थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है।
तो हम लोग वो देखने वाले हैं। एंड बेसिडियोमाइसिट्स में भी कैसे होता है हम लोग देखेंगे। नाउ अस्कोमाइसिट्स में कैसे काम करते हैं वो देखते हैं अभी, ठीक है। सो ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लो, बहुत मदद होगी समझने में, तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं। और ये पॉइंट्स हम लोग जब फाइकोमाइसिट्स अस्कोमाइसिट्स डिटेल में देखेंगे तब ये पॉइंट्स उसमें जरूर याद रखना। अब नेक्स्ट जो है वो है अपने लिए अस्कोमाइसिट्स में कैसे होता है। नाउ अस्कोमाइसिट्स में जो जनरली जो सेक्सुअल फॉर्म होता है हम इसे होमोथैलियम टाइप बोलते हैं। और यहाँ के होमोथैलियम क्या है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। एंड जनरली यहाँ इसको हम सोमैटोगैमी के नाम से इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानते हैं। सोमैटोगैमी क्या है वो भी मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो देखो हम एक ही टाइप का ले रहे। अब इसमें होमो मीन्स सेम, थैलिमी मतलब अब यहाँ पे जो हाइफेज, अब मैं यहाँ पे गिनकर ये सेल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, 4 सेल्स इस हाइफे के, ठीक है, ये इस हाइफे का न्यूक्लियस है। अब जो दूसरा हाइफे होगा कंपल्सरी नहीं है कि उसी प्लांट का हो, किसी और प्लांट का भी मतलब कि सॉरी किसी और दूसरे फंगस का होगा, बट ये फंगस जेनेटिकली सिमिलर होगा। मतलब क्या, these two hyphae generally are not from the same fungus। ये अलग अलग हाइफेज है, अलग अलग फंगस से, बट एक है वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। मतलब सपोज आगे कई 4-5 स्पोर्स बने होंगे तो ऑब्वियसली जेनेटिकली सिमिलर जो होंगे ऐसे 2 फंगस के ये हाइफेज है। सबको समझ में आया? इसलिए देखो मैंने सेम कलर से यूज किया। मतलब क्या, हाइफेज जेनेटिकली सेम है, ठीक है, बट हाइफेज आर ऑफ 2 डिफरेंट माइसीलियम्स। ये दोनों हाइफे अलग अलग माइसीलियम के। तो क्या होगा, ये 2 हाइफेज विल अंडरगो प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी मतलब क्या, तो तुम्हें यहां पे दिखाऊंगा मैं। सो होगा क्या, सो ये 1 2 3 ये अब ये दोनों सेल्स जो आमने सामने ये मर्ज हो जाएंगे, मर्ज हो गए 1 2 और 3। तो देखो यहाँ के 3 सेल्स वैसे है, यहाँ के 3 सेल्स, बट यहाँ पे जो ये 2 सेल्स है ये मर्ज हो गए। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो मर्ज हो गया है, इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोगैमी। पर यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे वापस डाइकैरियन स्टेज है। डाई मींस 2, कैरियन मींस न्यूक्लियस, ये वो स्टेज है। नेक्स्ट ये जो हाइफे, दोनों हाइफेस मिलकर अभी एक हुआ है। तो अभी ठीक से देखो इसमें क्या होगा, 1 2 3 1 2 3। सो ये 3 सेल्स यहाँ के, ये 3 सेल्स यहाँ के, इधर के दोनों न्यूक्लियस अभी भी ऐसे। और क्या होता है, यहाँ से एक आउटग्रोथ होता है, तो जो मैं अभी येलो से दिखा रहा हूं, यहाँ से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होना शुरू होता है। इसे हम कहते हैं एस्किल हाइफे। हम इस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, एस्किल हाइफेज। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो निचला हाइफे है 3 1 2 3, सो ये 3 और अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक सैक बन जाएगा, ये एक सैक बन जाएगा अच्छा खासा। और फिर ये जो दोनों न्यूक्लियस है वो यहाँ पे इस सैक में पहुंचा दिए जाएंगे। सो स्टिल यू कैन सी इट इज इन डाइकैरियन कंडीशन, अभी भी वो डाइकैरियन कंडीशन में है। अब ऑब्वियसली दिस विल फ्यूज एंड इसे हम कहते हैं सिनगैमी, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। सो यहां से आते हुए यहाँ पे आएंगे। सो अब क्या होगा, 1 2 3 1 2 3। सो ये 3 सेल्स यहाँ, ये 3 सेल्स यहाँ। एंड अब हुआ ये है कि यहाँ से वो जो पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे सिनगैमी हुई है एंड इसके कारण क्या हो गया है, डिप्लॉइड कंडीशन ये आई है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, नाउ ये जो है इट विल गो अंडर मियोसिस। मियोसिस में ये जाएगा एंड दिस विल फॉर्म अस्कोस्पोर्स। सॉरी येलो, सॉरी रेड से ही करना पड़ेगा। सो ये रेड से जो मैं दिखा रहा हूं, तो 1 2 3 1 2 3 एंड इसमें ये थोड़ा सैक जो है ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा सैक लाइक स्ट्रक्चर। एंड इसके अंदर मुझे 1 2 3
4, मियोसिस होके 4, फिर इसका एक और बार होता है माइटोसिस, ठीक है, इसका एक और बार होता है माइटोसिस, जिसमें एक अस्कल सैक, अब ये अस्कल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उस सैक में, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, और फिर ये जो अस्कल सैक है ये थोड़ा ग्रो होगा इन दिस, ठीक है, और इसके अंदर माइटोसिस होने के बाद कितने आएंगे 8, तो 3 4 5 6 7 और 8, सो 8 अस्कोस्पोर्स ये बनेंगे। एंड देन तुम देख सकते हो ये अस्कोस्पोर्स दिख रहे हैं, दिस इज एंडोजीनियस, ये उस सैक के अंदर बंद है, एंडोजीनियस, ठीक है, एंडोजीनियस स्पोर्स। और फिर ये भी एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, मतलब क्या होगा, ऐसे ये स्पोर्स जो है 8, इसके ऊपर बहुत सारे माइसेलियम्स बनकर एक ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर ये होते हैं, और फिर ये फ्रूटिंग बॉडी जब बर्स्ट होगा तो अंदर की तरफ ये बर्स्ट होगा, वो अस्कोस्पोर्स बाहर डिस्पर्स होंगे और उनसे नया फंगस बनता है। सो अस्कोस्पोर्स में होमोथैलियम मतलब क्या, हाइफेज दो अलग है और दो अलग माइसीलियम्स, बट वो जेनेटिकली सेम है, इसलिए होमोथैलियम, थैलस whose body cannot be differentiated, ऐसे होते हैं, तो ये दोनों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। सो इनमें पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी टिप के सेल मर्ज होंगे, तो पहले साइटोप्लाज्म मर्ज, न्यूक्लियस वैसा ही है, फिर इससे ये जो डिप्लॉयड सेल बोल सकते हो n+n, ये दो है, इससे एक अस्कल सैक ग्रो होता है, फिर ये दोनों न्यूक्लियस उसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, और इस स्टेज को हम डाइकैरियन कहते हैं। ये मर्ज होने के बाद उसे सिनगैमी कहते हैं, और ये पहले अस्कल स्पोर्स, फिर ये मियोसिस दिखाएगा 1 के 4, 4 के माइटोसिस करके 8, और फिर वो एक ऐसा फ्रूटिंग बॉडी, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा which will burst open and it will disperse those spores and finally a new fungus will be formed from that। सबको समझा है? तो अस्कोमाइसिट्स में सोमैटोगैमी किस तरीके से होता है, होप सो सबको समझा है। एक लास्ट ये डायग्राम तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो, कैन टेक अ पिक ऑफ दिस। एक लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है बेसिडियोमाइसिट्स में ये कैसे होता है। सो बेसिडियोमाइसिट्स में थोड़ा बहुत ऐसा ही है, थोड़ा बहुत। अब इधर जो है सेम बेसिडियोमाइसिट्स के केस में लगभग ऐसा ही है, बेसिडियोमाइसिट्स, ठीक है। तो बेसिडियो में भी सेम, इट इज सोमैटोगैमी, कि सोमैटिक सेल्स देख सकते हो मर्ज होके बने थे, इसलिए हम उसे सोमैटोगैमी, नॉर्मल सेल्स वो मर्ज हो रहे हैं सोमैटोगैमी, एंड इसमें ऑब्वियसली बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। अब इसमें सिर्फ फर्क ये है कि इसमें अब मैं जानबूझ के थोड़ा ही ले रहा हूं। सो एक फंगस का एक हाइफा है जो इस तरीके से मैंने बताया, और दूसरा मतलब यहाँ पे दो हाइफेज है, दो अलग फंगस के, जेनेटिकली भी डिफरेंट है ये, तो ये ऑब्वियसली बट ऑफ सेम कैटेगरी, सेम स्पीशीज, बेसिडियोमाइसिट कैटेगरी का ही चाहिए। सो ऐसे दो हाइफेज जो जेनेटिकली डिफरेंट है बट ऑफ सेम स्पीशीज होंगे, मतलब सेम ही टाइप का फंगस होगा बट एक जेनेटिकली अलग है, ये जेनेटिकली अलग है, तो ऐसे दो अलग जेनेटिकली अलग हाइफेज एक साथ आएंगे। अब इधर भी वैसा ही होगा। फर्स्ट स्टेज इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब क्या होगा, तो ठीक से देखो, इधर का 1 and 2 और इसका ये थोड़ा येलो, 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, ठीक से देखो, ये वाला एक सेल और ये वाला एक सेल, ऑब्वियसली प्लाज्मोगैमी हुआ है। अब ये क्या होगा, ये डिवाइड करेगा न्यूक्लियस माइटोटिकली, एंड माइटोटिकली डिवाइड करके अब इसमें एक ऑरेंज, मतलब ये वाले ने डबल हो गया, ये वाले ने डबल हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये एक स्टेज है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट इसमें मैं ड्रॉ करता हूं तो समझेगा। सो इसमें क्या होता है, ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, माइटोसिस ही बोल सकते हो, सेपरेटली हुआ है, तो 1 2, सॉरी इधर रेड चाहिए, उधर येलो, ठीक है, ये रेड। अब इधर क्या होगा, रेड रेड मतलब ये डबल हो जाएगा, इधर येलो वाला डबल हो जाएगा,
एंड ये येलो है, ठीक है, ये बचा हुआ फाइबर, ये बचा हुआ हाइफे भी येलो है। सो ये इस तरीके से। अब देखो क्या होता है, इधर एक क्लैंप जंक्शन बनता है, मतलब ऐसी ट्यूब बनती है जो इन नेबरिंग सेल्स को मर्ज कराए और ये इन नेबरिंग सेल्स को मर्ज कराए। अब इसमें होगा क्या, इन दोनों येलो में से एक येलो इस ऑरेंज को, अब ये ऑरेंज वाला मतलब ये हाइफे का जो न्यूक्लियस है जेनेटिक मटेरियल उसके साथ ये आएगा, एंड ये येलो है ना तो इसके साथ ये ऑरेंज वाला जाएगा। तो देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सो 1, और वैसे ही फिर जैसे ये होगा डबल, इसमें भी होगा। सो एक स्टेज ऐसी आएगी, सो अब देखो मैं पहले यही दिखा रहा हूं। सो यहां से एक ऑरेंज वहां गया, तो यहाँ पे एक ऑरेंज है और यहाँ पे उसका येलो वाला तो था ही, ठीक है, ये वाला ऑरेंज यहाँ गया, ठीक है, और ये वाला जो एक ऑरेंज वाला न्यूक्लियस है वो इसी के पास रहेगा, एक येलो इसी के पास रहेगा, एक येलो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो इस न्यूक्लियस के पास ये दोनों है, ठीक है, और ये फिलहाल तो ये येलो और फिलहाल तो ये ऑरेंज ही है। अब इधर क्या होगा, ये भी न्यूक्लियस डबल होगा, तो इसमें भी एक ऑरेंज येलो, तो एक ऑरेंज यहाँ डाल दिया जाएगा और एक येलो बाजू वाले में। सो ऐसे करके सभी हाइफेज के जो सेल्स है इवेंचुअली दे विल हैव दिस डाइकैरियन स्टेज, ठीक है, इवेंचुअली दोनों हाइफे के जितने सेल्स होंगे ये क्लैंप जंक्शंस बनते जाएंगे, फिर ये इसके साथ ये इसके साथ, मतलब ये जंक्शंस बनते जाएंगे, एंड एक स्टेज ऐसा आएगा कि हर एक सेल इन दिस इज अ डाइकैरियन स्टेज, इसमें डाइकैरियन स्टेज आएगा। फिर क्या होगा, एक और इधर का एक, सॉरी 1 2 एंड 1 एंड 2। सो अब इधर क्या है, येलो 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 येलो, और इधर इसका भी एक न्यूक्लियस होगा। तो देख सकते हो हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों की कंडीशन। और फिर होता क्या है, हर एक सेल से वापस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होता है, हर एक से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होना, हर एक से, हाँ हर एक से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। अब इसमें से मैं एक ही सेल दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी हर एक में दिखाते फिरने वाला नहीं हूँ, सो आई विल जस्ट टेक वन ऑफ दैट सेल। सो इसमें होगा क्या, तो इसमें सपोज वो ऑरेंज वाला सेल लिया है, तो इसके ऊपर एक वापस सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर ये येलो और ये ऑरेंज वाला न्यूक्लियस मतलब डाइकैरियन स्टेज इसमें शिफ्ट होगा। पहले वाले जैसे फर्क सिर्फ होता है कि उधर एक ही सेल में होता है, टिप जो पे वो ज्वाइन हुआ, यहाँ पे हर सेल में होगा, एंड फिर ये क्या होगा, इवेंचुअली ये मर्ज हो जाएगा, एंड फाइनली व्हाट यू विल गेट इज कि ये वाला सेल ऊपर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर न्यूक्लियस मर्ज होके ये देगा सिनगैमी, ये क्या आएगा, सिनगैमी कंडीशन, ठीक है। सिनगैमी कंडीशन के बाद होगा क्या, दिस विल अंडरगो अगेन मियोसिस, दिस विल अंडरगो अगेन मियोसिस। तो सबको पता है सिनगैमी में जाने के बाद ये डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, बट इसको स्पोर्स बनाने होते हैं जो हैप्लॉइड होता है। सो इसके अंदर वो जाएगा मियोसिस में, मियोसिस में ये बनाएगा 4 न्यूक्लियस, इस सैक में 4 न्यूक्लियस, और फिर इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली ये एक फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट होता है, ये एक फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ये जो सारे स्पोर्स है ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो देखो अस्कोमाइसिट्स में एंडोजिनस स्पोर्स है, तो ये इस फ्रूटिंग बॉडी के बाहरी सरफेस पे आ जाएंगे, एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं, तो ये बाहर, एंड ऑब्वियसली एयर करंट से फिर ये गिर जाएंगे, एंड फिर इंडिविजुअली ईच स्पोर कैन अगेन फॉर्म अ न्यू माइसीलियम। सो इस तरीके से बेसिडियो माइसिट्स वाले जो फंगस है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंपेयर करोगे अस्को और बेसिडियो तो तुम देखते हो इनका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें प्लाज्मोगैमी स्टेज मिलती है, डाइकैरियन स्टेज मिलता है, जब सिनगैमी होती है इसको हम कैरियोगैमी भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज होना, कैरियन मींस न्यूक्लियस, तो हम इसे कैरियोगैमी भी बोलते हैं।
वो होने के बाद मियोसिस होके जो स्पोर्स बनेंगे वो नया माइसेलियम बनाएंगे। सो दोनों का प्लान ऑफ पाथ जो है वो सेम है। उसमें भी प्लाज्मोगैमी हुआ था, उसमें भी डाइकैरियन स्टेज आया था, उसमें भी सिनगैमी हुआ था, उसमें मियोसिस से भी 4, उधर 4 से 8 बने थे, एंड उधर एक फ्रूटिंग बॉडी बनी थी जिसके अंदर स्पोर्स थे। इधर फर्क ये है, ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, which will be then through air currents वगैरह they will be thrown off and they will form a new mycelium. So hope so guys, fungal reproduction, sexual reproduction in fungus of each of the categories सबको समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे उसके कैटेगरीज ऑफ फंगस, ठीक है। सो टिल देन गाइस, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।